Hello everyone, hope you all are safe and doing well. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आइए अब हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। ये चैप्टर बोर्ड के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशल चैप्टर है ये। तो आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स और उसके क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे एसिड एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। और फिर हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स और उसके फॉर्मेशन क्या है, कैसे वो फॉर्म होता है और उसके यूसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या उनके यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है ना। और ये जो नेचर है ये कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय द कलर चेंज। मींस इंडिकेटर्स एक जेनरिक वर्ड है उन सभी सब्सटेंसेस के लिए जो कि सॉल्यूशन के नेचर को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज, ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत सारे टाइप के अवेलेबल हैं, हम कुछ उसमें से लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरल सोर्सेस से पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, इनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जांपल हैं लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज और भी कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें लिटमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको जनरली लैब वगैरह में यूज करते हैं मैक्सिमम जगह, इसलिए आइए पढ़ लेते हैं लिटमस है क्या। लिटमस एक पर्पल कलर डाई है जिसको समटाइम्स ब्लू भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। एक पर्पल कलर डाई है जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। लाइकन एक प्लांट है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। लाइकन एक प्लांट है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। और लिटमस एक कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है जो कि मैक्सिमम जगह लैब्स में यूज किया जाता है, ठीक है। लिटमस जब ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है तो ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। मींस न्यूट्रल कंडीशन में ये कौन से कलर का होगा? पर्पल कलर का, ठीक है। अब देखिए, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। यदि आप एसिड के साथ रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे तो ये कोई चेंज नहीं करेगा उसमें, ठीक है ना। बट यदि ब्लू यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो ये आपको क्या चेंज कर देगा? उसको रेड कलर में। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन को कि वो एसिड है या बेस है। हम लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे और यदि उसका कलर ब्लू से रेड हो गया तो वो एसिड होगा सॉल्यूशन, और यदि लिटमस पेपर तुम्हारा रेड से ब्लू हो गया तो क्या होगा? सॉल्यूशन बेस हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना। अगला है आपका दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने स्मेल में चेंज होने से ये बता सकते हैं सामने वाले को कि रखा हुआ सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? अपने स्मेल को चेंज करते हैं। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जो आते हैं वो है आपका ओनियन और वेनिला, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्लाइंड पर्संस के लिए जो कि लैब में देख नहीं सकते, ठीक है ना। और यदि वो देख नहीं पाएंगे तो वो उस एंगल से नहीं बता पाएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। इसलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो उसको स्मेल करके बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन लैब में रखा है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है ना। अगला है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड टाइप क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि हम आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। तो फिनोल्फथलीन जनरली क्या होता है? फिनोल्फथलीन एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। और ये कलरलेस ही रहता है एसिड के साथ। यदि आप इसमें एसिड डालेंगे
तो ये क्या रहेगा, कलरलेस। बट ये किस में टर्न हो जाता है, पिंक में। कब, जब आप कोई बेस ऐड करेंगे। मींस यदि आप फिनोल्फथालीन लिक्विड में आप कोई बेस ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एंड इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड, ये क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है इनटू रेड व्हेन यू विल यूज एसिड। और ये येलो कलर में टर्न हो जाता है विथ बेस, ठीक है ना। तो ये जो दो इंडिकेटर हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अपने कलर चेंज। जब ये कलर चेंज करेंगे अपना तो ये इंडिकेट करते हैं कि रिस्पेक्टिव जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो ये कलर आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मैंने टेबल के फॉर्म में लिस्ट किया है, या आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इंडिकेटर है इस कॉलम में, ठीक है ना। इस कॉलम में इनका ओरिजिनल कलर क्या है वो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मीन्स यदि आप एसिड यूज करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे दिया हुआ इस कॉलम में कि यदि आप बेस यूज करेंगे इंडिकेटर में तो क्या होगा, ठीक है ना। अगला है आपका, अब आइए हम एसिड्स पढ़ते हैं। यहां तक तो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड विच डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। और ये बहुत ही बेसिक चीज है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि एसिड वो सारे सब्सटेंस हैं जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ऐसे ही एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला है, ये नाइट्रिक एसिड है और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इनके प्रॉपर्टीज क्या है, तो आइए एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनके पास क्या होता है, सोर टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद वो क्या देता है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट देता है। सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद वो क्या देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। और वही इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, ठीक है। ये सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ एसिड का। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इनके अकरेंस के बेसिस पे एसिड्स को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। तो आइए हम पढ़ते हैं नेचुरल एसिड के बारे में। ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि हम नेचुरल सोर्सेस से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो आप सेम डेफिनेशन बताएंगे जो कि नेचुरल एसिड्स का होता है, ठीक है। ये मैंने टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, नेचुरल एसिड्स, और इनके ये नेचुरल सोर्सेस दिए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला है आपका मिनरल एसिड। दूसरा टाइप जो एसिड का वो क्या है, मिनरल एसिड। तो ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स यूज करके प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स कुल मिला के ये आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे इनके जो टाइप्स है वो है HCl, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे क्या है, एसिड्स के, मिनरल एसिड्स के एग्जांपल है। अब आइए हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम एसिड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ, ठीक है ना। और डिफरेंट कंडीशंस में एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो है हम ये देख रहे हैं, ये रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल। मीन्स एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एक्वस मीडियम में, तो क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में आप कैसे पता करोगे कि कोई भी रिएक्शन हो, यही नहीं कोई भी रिएक्शन हो, आप कैसे पता करोगे कि जो गैस इवॉल्व हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता करेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है या फिर नहीं है। तो जब भी
कोई भी रिएक्शन आप कराएंगे किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी बीकर में, तो आप क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में जब भी रिएक्शन हो रहा होगा तो आप एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। ये जो है बर्निंग कैंडल है, इसको आप इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड का आवाज आएगा, पॉप टाइप का एक साउंड आएगा, पॉपर साउंड आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, उस टाइप का आवाज आएगा। तो आप क्या समझेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि इस ट्यूब से रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो ये है आपका टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। यदि आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा, वो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है ना। समझते जाना है एक एक चीज को आराम से, और नोट्स बनाते रहना है। ये जो वीडियो है केवल देखने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, इससे आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाना है, ठीक है ना। आप जब भी स्कूल में आएंगे नोट्स को चेक किया जाएगा, ठीक है, और उसी से आपको पढ़ना है आगे भी। आइए अगला देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स, ठीक है ना। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एसिड क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव्स अस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सोडियम मेटल है और ये कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्या दे रहा है, सॉल्ट, ये आपका कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे बोर्ड में पूछ सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यदि आप उस प्रॉपर्टीज में केवल थियरी लिखते हैं और कोई दूसरा बंदा है जो कि रिएक्शन भी उसमें लिखता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो बंदा रिएक्शन लिखा है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने रिएक्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। इसलिए एक एक रिएक्शन एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए हर एक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। आइए अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड्स व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट भी हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मींस ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है मेटल का, इसमें सेम टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मैंने बाइकार्बोनेट भी बोल दिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया हमने तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपका सॉल्ट हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा था, वैसे ही हम आइए अब पढ़ेंगे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व हुआ है वो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी टेस्ट ट्यूब में हम जब रिएक्शन कराते हैं जिसमें हमको लगता है ऐसा कि CO2 प्रोड्यूस हुआ है या कोई गैस प्रोड्यूस हुई है, तो हम उस गैस को फिर पास कराएंगे किसमें, लाइम वाटर में। ये है आपका लाइम वाटर का सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, COH होल ट्वाइस, इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके थ्रू CO2 गैस पास कराएंगे, ये CO2 गैस हमने पास करा दी, तो ये क्या बनाएगा, ये CaCO3 का फॉर्मेशन होने लगेगा। और ये सॉल्यूशन देखिए, ये बबल्स जो है किसके हैं, CO2 गैस के हैं, और यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये मिल्की व्हाइट कलर किसके कारण आ रहा है, ये मिल्की व्हाइट कलर जो है वो CaCO3 के कारण आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि CaCO3 एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि मिल्की व्हाइट कलर का होता है, इसलिए सॉल्यूशन को कैसे टर्न कर दिया, मिल्की व्हाइट में। तो यदि आपको इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ गए तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ सॉल्यूशन में CO2 गैस इवॉल्व हुई है, और आप ये कंफर्म करके बता सकते हैं कि हाँ इस रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। बट इसके साथ एक पंगा और है कि यदि आप बहुत ज्यादा टाइम तक CO2 को पास कराते रहेंगे तो वापस से क्या होगा, ये CaCO3 ही वापस CO2 से रिएक्ट कर जाएगा और वापस से ये रिएक्शन रिवर्स बैक हो जाएगी, और फिर से आपको क्या होगा, यही क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम तक पास नहीं कराना है CO2 गैस, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि वहां पे CO2 गैस है या नहीं है, बिकॉज ये सॉल्यूशन वापस से फिर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्यों क्लियर हो जाएगा, या इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं, CaCO3 में आप कंटिन्यूअस यदि फिर CO2 पास करा रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और ये बिल्कुल इस कलर में हो जाएगा, ठीक है ना, कलरलेस हो जाएगा। इसलिए ये टेस्ट बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है। अगला है आपका, एसिड को हम और भी दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कि
जब भी आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीट डिसोसिएट करेंगे और क्या देंगे आपको सॉल्यूशन में, H+ एंड OH- आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं यानी ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, मींस जब भी आप एसिड को पानी में डालेंगे वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और उनका डिसोसिएशन हो जाएगा H+ और OH- आयन में। और यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, H+ आयन की, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, आप ये कैसे पता करेंगे कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये जनरली उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है पीएच। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है यहाँ बॉक्स में। पीएच जो होता है जनरली इसका मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट का मतलब है पावर, ठीक है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। और भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। यही जो माइनस लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये माइनस लॉग, इसी को बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम। और जब भी आपके पास ऐसा ब्रैकेट लगा हो केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होता है कि अंदर जो कंपाउंड है उसका कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट का मतलब है कि इस एलिमेंट के या इस कंपाउंड के कंसेंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल पर लीटर, ठीक है ना। ये यूनिट है, इस ब्रैकेट का मतलब ये कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और कंसेंट्रेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पीएच आपका। तो पीएच जितना ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना, और जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़ लिया। अब है वीक एसिड। वीक एसिड वो एसिड है जिनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में। मीन्स आप वीक एसिड को उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, वो डिसोसिएट तो होंगे प्लस और माइनस में, बट उनका डिसोसिएशन फुल नहीं होगा जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हो रहा था। तो यहाँ पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। अगला है, अभी हमने एसिड्स कंप्लीट कर लिए, अब हम पढ़ेंगे बेस, ठीक है ना। बेस आर दोज विच आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, मीन्स सॉफ्ट टच होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, टच करने पे बहुत ही सॉफ्ट फील होता है, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस के एग्जांपल है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, NaOH। कॉस्टिक सोडा क्या है, इसका कॉमन नेम है। कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, कॉमन नेम है, कॉस्टिक पोटास, ठीक है। अब जैसे हमने एसिड्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे वैसे ही हम अब देखेंगे बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है। तो बेसिस है बिटर टेस्ट, दे आर सोपी टू टच, मीन्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, base also conducts electricity in solution because they will also provide electrolytes in solution, ठीक है। और ये बेस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन, ठीक है। अगला है आपका टाइप्स ऑफ बेसेस। तो बेस को हमने इनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, वाटर सॉल्युबल बेस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर soluble in water, these are also known as alkali। तो ये जो आपने पीरियडिक टेबल में आप देखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल हैं वही जो है एल्केली, और ये फर्स्ट ग्रुप वाले एल्केली होते हैं और दूसरा ग्रुप जो होता है मेटल वो एल्केलाइन अर्थ ग्रुप के होते हैं। तो इन सारे मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना, वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। तो इनके जो होते हैं हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, एल्केली भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एल्केलीज जो होते हैं, एल्केलीज आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स उस ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। अगला है आपका, जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही हम बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है रिएक्शंस ऑफ बेस विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, तो इसमें हम देखेंगे जब भी एल्केली या फिर बेस
मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ, तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। ये Zn O2 को क्या बोलते हैं, जिंकेट। और यदि यहाँ से अभी सोडियम लगा तो हम बोल रहे हैं सोडियम जिंकेट, और यदि यहाँ से सोडियम गायब हो जाए और ZnO2 2- हो जाए तो यही क्या हो जाएगा, जिंकेट आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, जिंकेट आयन। मीन्स जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आयन, ठीक है। और क्या लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आइए हम इसमें देखते हैं क्या बनता है। बेस प्लस नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आपके सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल्स के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आइए इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कार्बन जो है आपका क्या है, नॉन मेटल, तो कार्बन के साथ जो भी ऑक्साइड बनेगा वो क्या ऑक्साइड हो जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपका है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाया, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये आपका बेस के साथ रिएक्शन हो गया। अगला आपका रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यही है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए आपका बेस एसिड दोनों रिएक्ट किए तो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली भी कोई भी यदि रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में यदि पॉसिबिलिटी है दो या दो से ज्यादा रिएक्शन होने की, और वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस। बिकॉज हमारे पूरे केमिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो भी होता है वो क्या, कौन सा है, एसिड बेस रिएक्शन। तो कहीं भी यदि पॉसिबिलिटी होगी एसिड बेस रिएक्शन की तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, उसके बाद ही कोई रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, न्यूट्रलाइजेशन और यहाँ पे मैंने जेड लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों ही सही है। अगला है आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। आइए अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा कि डाइल्यूटेड एसिड है या फिर डाइल्यूटेड बेस है, तो एक्चुअली डाइल्यूशन होता क्या है। तो डाइल्यूशन में हम जनरली क्या करते हैं, वाटर में हम लोग एसिड और बेस को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो डाइल्यूट एसिड, और यदि वाटर में बेस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बेस, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ hydrogen ion in acid and hydroxide ion in base per unit volume is known as concentration of acid and base, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया था, ये टर्म यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोल्स पर लीटर, इसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन। लीटर हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना, और ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है ना, जिसको हम मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि यदि आप एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और आपका एसिड उतना ही है जितना आपने पहले रखा था, तो आप उसमें यदि वाटर मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होने लगेगा, ठीक है ना, और वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। और इसी समय जो एसिड और बेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड और बेस। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको यदि एसिड या बेस को डाइल्यूट करना है तो आप वाटर में एसिड और बेस को मिलाएंगे, ना कि एसिड और बेस में वाटर को। मीन्स यदि ये कोई बीकर है तो इसमें पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एसिड ऑलरेडी होगा, सॉरी एसिड यहाँ पे नहीं होगा। यदि ये कोई बीकर है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर होगा यहाँ पे ऑलरेडी, और आप अलग से क्या मिलाएंगे,
एसिड या फिर बेस, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे एसिड रखा हुआ और ऊपर से वाटर मिला रहे हैं, वो प्रोसेस गलत है और बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस में जब भी आप वाटर ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक। वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो यदि आप एसिड में आप वाटर डालेंगे ऊपर से तो हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो जाए और अंदर से एसिड एक्सप्लोड करके बाहर आपके स्किन पे आके गिर सकता है। उस केस में आपका पूरा स्किन जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कभी भी एसिड में वाटर या फिर बेस नहीं, वाटर नहीं मिलाते हैं। हम हमेशा वाटर में एसिड या बेस मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर नेवर एडेड टू एसिड और बेस, ठीक है ना। अगला है आपका सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है ना। सिमिलरिटी मीन्स एसिड और बेस में क्या चीजें सिमिलर है, क्या